स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेड1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ एफ ऑफ एक्स स्टैंड फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 से 10 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये पीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरीके से करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप इसको कितने टाइम में कर रहे हो, फिर यहाँ पे आप इसको देखो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको मेथड नंबर जो फर्स्ट है वो आप यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी का यूज करके आप कर सकते हो। तो किंग प्रॉपर्टी की वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख ले। और दूसरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। वैसे तो आप करोगे इसको बहुत ही ज्यादा ये क्रिटिकल होने वाला है, बहुत लॉन्ग जाने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे विद इन सेकंड में इसका आंसर निकालने वाले हैं। अगर आपको विद इन सेकंड में इसका आंसर निकालना है तो इसका जो आंसर आएगा सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर एकदम 3 बता दिया इसका, आप भी इतने ही फास्ट तरीके से यहाँ पे आंसर बता पाओगे अगर ये वीडियो को पूरी देखोगे तब। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप लिमिट लिख लो। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, सिर्फ समझाने के लिए नहीं, तो डायरेक्ट आप शुरू कर देना यहाँ से 10। और जो भी हमको फंक्शन दे रखा है एक बार उसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखो क्या करते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196, ठीक है। और प्लस में जो फंक्शन ये दे रखा है ये, तो dx। तो अब देखो इसको कैसे करना है, तो हम शॉर्टकट मेथड यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखो हमने एक तुम्हें बताया था, यहाँ पे हमने एक ट्रिक बताई थी कि लिमिट अगर हमारी a टू b है और ऊपर हमारा f ऑफ x लिखा है और नीचे भी हमारा f ऑफ x लिखा है और यहाँ पे फंक्शन में लिखा है a प्लस बी माइनस एक्स dx, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आने वाला होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि b माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो ये इसका क्या होता है, डायरेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे भी हम इसी कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे और इसका आंसर को लेके आने वाले हैं। देखो तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा क्या एफ ऑफ एक्स है और यहाँ भी हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो हमें एक तो ऊपर एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक नीचे चाहिए प्लस में एफ ऑफ एक्स, तो जो हमारे पास ऑलरेडी हमको दे रखा है। अब हमको फ्रेंड्स क्या करना है कि इस फंक्शन में यानी कि एफ ऑफ एक्स में हमको क्या करना है, ये वाला सिस्टम को यूज करना है। अगर हम इस तरीके से इसमें यूज करेंगे और हमारा क्या आ जाए, ये वाला आ जाए, तो हम ये वाला डायरेक्ट ही इसमें लिख सकते हैं। तो देखो इसको अप्लाई कर दो जरा जल्दी से। तो हमें क्या करना है, इसमें फंक्शन में लिमिट लगानी है हमको इस टाइप से। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में रख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर में रख रहे हैं, क्या रखेंगे देखो कैसे रखेंगे। अपर लिमिट, ये देखो अपर लिमिट प्लस, मतलब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। चाहे लोअर लिमिट पहले लिख दो चाहे अपर लिमिट। तो 4 प्लस 10 माइनस एक्स, और इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसको ओपन कर देंगे हम, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 14 हो गए। तो ये 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 14 का होल स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर 2ab आएगा, 2ab मतलब इन दोनों ही गुणा करके 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 28x आ गया। तो फ्रेंड देखो ये हमको मिल गया। तो हम x को लेके चले थे और हमारा ये मिल गया, तो इसका हम जो डायरेक्ट आंसर देने वाले हैं वो क्या देंगे, देखो तो इसका जो आंसर आ जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो b कितना है हमारे पास 10 और a कितना है हमारे पास 4, और डिवाइड में कितना लिख देंगे 2, और इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 6 बचा और डिवाइड यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये और इससे बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो लिमिट दे रखी है 0 से पाई और 1/1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर डी थीटा, ये हमको दे रखा है इज इक्वल टू, और ये पीजीटी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हमें किस स्टेप से करना है। तो ये क्वेश्चन के लिए देखो हमको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारी जो लिमिट दे रखी है 0 से हमको क्या दे रखी है, पाई दे रखी है,
0 से हमको पाई दे रखी है। और अगर हमारा ऐसे लिखा हो 1/a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है हमारा पाई अपॉन रूट के अंदर आ जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाता है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाता है। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको लिख दो यहाँ पे। तो 0 से हमारी पाई लिमिट है, इसको हम इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस का 2a कॉस थीटा और डी थीटा। ये हमने इस फॉर्म में क्या कर दिया, अब इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1 प्लस ए स्क्वायर दे रखी है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 2a। तो वो वैल्यू अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा क्या रहेगा, पाई रहेगा, और रूट में आ जाओ, रूट में इसमें वैल्यू रख दो। तो a के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर, और उसका भी क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। और b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे ये वाली वैल्यू है ये। तो माइनस का दे रखा है, माइनस का 2a दे रखा है, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन, तो इसमें क्या करना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए की पावर 4, यानी कि 2 पहले से लगी है, 2 और बढ़ जाएगी, और प्लस का हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इसका खोलेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, और जो है हमारा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए की पावर 4, और ये घटा देंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 1 प्लस, यानी कि ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये जो फॉर्मूला बन गया हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसका होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी इसका फाइनल आंसर है। या तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए, या फिर आपका यहाँ मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमको दे रखा है, फंक्शन जो दे रखा है हमें R दे रखा है, करें आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स और इंटू जी एक्स माइनस और जी ऑफ एक्स माइनस इस, और ये 2000 पीजीटी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, दो केस है हमारी। अगर हम इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसका बहुत आसानी से आंसर 1 सेकंड में हम लोग इसको दे सकते हैं। तो इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो तो अगर हम जो x है उसको हम क्या करें, माइनस एक्स से रिप्लेस करें, यानी x को क्या करें, माइनस एक्स से रिप्लेस करें, और फंक्शन में हम क्या रख दें, माइनस एक्स रखें, और उसका जो डायरेक्ट आंसर आए एफ ऑफ एक्स आए, यानी कि पॉजिटिव आंसर आता है, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो उस केस में इसका जो आंसर हम देते हैं, तो जो लिमिट हो जाती है, यानी कि जो भी यहाँ पे ऐसे लिमिट दे रखी होती है, यानी कि 2 बाहर आ जाता है, और 0 टू a लिमिट हो जाती है, और एफ ऑफ एक्स dx, यानी कि ये फंक्शन हमें मिल जाता है। तो ये तो हमारा इवन वाला केस हो गया। ठीक है, ऑड वाला केस क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स में हम एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स ही रिप्लेस करें, और उसका आंसर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आए, तो उस केस में जो पूरा इंटीग्रेशन है उसका जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमको यहाँ पे यही वाला केस क्या करना है, यूज करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं कि f और जो g है वो दोनों को हम एक बार इवन एज्यूम कर लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं, ऑड एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया जो हमारा f है, f और g सम फलन है, यानी कि इवन फंक्शन है, सम फलन है, फलन है। भाई सम फलन है तो इसका मतलब है जो वैल्यू आएगी नेगेटिव की वो एफ ऑफ एक्स आएगी।
तो यहाँ पे देखो अप्लाई करके देखो। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या लिखा है हमारा, एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो इसको एफ ऑफ एक्स लिखने दो। भाई माइनस वाला क्या हो जाएगा, भाई समफलन मान रहे हैं हम इसको, तो ये वाला प्लस का बाहर देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में देखो ये जी एक्स ऐसी रहने दो। ठीक है, और ये वाला जो भाई माइनस इवन फंक्शन है, तो ये माइनस बाहर आएगा ही नहीं, यानी कि ये प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो गया हमारे पास, जी एक्स हो गया। ठीक है, और ये डी एक्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया जीरो, और इससे वैल्यू से क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो आंसर आने वाला है वो सम फलन मानने पे भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया। सेकंड केस देखो, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस क्या है हमारा। अब हम क्या कर लेते हैं, जो जी है हमारी, जो एफ है एंड जी है, वो हमारे कैसे फंक्शन है, वो हमारे ऑड फंक्शन है, आर ऑड फंक्शन, यानी कि ऑड फलन है, ऑड फलन है यानी कि ऑड फंक्शन है। तो जब ये ऑड फंक्शन है, तो हम जब अप्लाई करेंगे एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस क्या निकाल देगा, वो बाहर निकाल देगा। तो चलो यहाँ पे अब अप्लाई कर दो, तो लिमिट कहाँ से, माइनस से पाई बाई टू से पाई बाई टू चली जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रहने दो इसको। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये माइनस बाहर आ गया। यहाँ पे देखो जी एक्स को ऐसे ही रहने दो, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस वाले फंक्शन में जब ये कंटिन्यूअस है और फंक्शन हमारा ये दे रखा है, तो दोनों ही केसों में इसका जो आंसर आने वाला है वो जीरो आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।